हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास 9 का मैथमेटिक्स का जो मिड टर्म का एग्जाम हुआ था ना मॉर्निंग वाला, इसके आंसर यहाँ पे समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो जो बच्चे मॉर्निंग का पेपर देकर आए हैं ना, वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आंसर कैसे करना था। क्योंकि एक और रीजन भी है कि बच्चों को अपनी आंसर शीट जो है ना, जब आपके एग्जाम हो जाएंगे तो आपको करके भी लेके जानी पड़ेगी, तब भी आपकी वीडियो काफी काम आएगी। ये हिंदी मीडियम में और ये इंग्लिश मीडियम में पहला क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि x+2 अगर इसका फैक्टर है तो आपको a की वैल्यू पता लगानी थी। तो देखो सिंपल तरीका था, x का स्क्वायर प्लस a x+2 है, तो x+2 यहाँ पे पुट कर देना, x+2 यानी कि इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू -2 आ गया। तो जहाँ x है वहां पर आपको -2 पुट करना। देखो क्योंकि अभी मैं पेपर समझा रहा हूँ तो थोड़ा स्पीड से समझाऊंगा, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत धीरे धीरे समझाता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा स्पीड से चलेंगे, ठीक है। ये ऊपर इवन पावर है तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस -2a हो जाएगा, प्लस का 2, और इक्वल टू हम 0 ले लेंगे क्योंकि हमें a निकालना है, फैक्टर है ना, इसलिए 4 2 कितने हो गए 6, माइनस का 2a इजिकल टू 0, माइनस का 2a इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 6 a कितने का 6/2 इजिकल टू 3 आ गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई वाला जाके डिवाइड हो जाता है, इसलिए हमारा आंसर 3 आ गया। तो पहले का जो आंसर है वो हमारा 3 है। फिर कह रहे ये जो है ना किस पर आएंगे, देखो अगर ये y एक्सिस है, ठीक है, y एक्सिस का मतलब होता है 0, y, x एक्सिस का मतलब होता है x, 0, ठीक है, ओरिजिन का मतलब होता है 0 0, तो y एक्सिस है तो ये आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि y की वैल्यू दे रखी है, जिसकी वैल्यू दे रखी है वो एक्सिस होता है, ठीक है। अगर दोनों की वैल्यू दे रखी होती है तो फिर हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। ये बोल रहा है सप्लीमेंट्री एंगल है, तो पता लगा कौन से है। देखो सप्लीमेंट्री की टोटल 180 होता है, आप देखो इन सब में तो 180 आने रहा, इन सब में आ रहा है, पर ये वाला बाद वाला बड़ा है, ये छोटा है, तो ये देखो ये बड़ा है, ठीक है। फिर भी निकाल लेते हैं, जब भी रेशियो दे रखी होती है अलग करने के लिए क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं इक्वल टू में 180 ले लेते हैं, तो ये कितने का होगा 9x इक्वल टू 180, एक्स कितने का आ गया 180, 9 में चला गया, 9 दूनी 18, ये 20 आ गया, और 20 आ गया तो पहले वाला कितना आएगा, रेशियो कितनी है 2:7, तो पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, दूसरे वाले को 7 से करेंगे 140, तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है, इसने बोला इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो देखो यहाँ पे आप वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 16 है ना, ऊपर लिखा हुआ 3 और यहाँ पर लिखा है 4, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई में 1/4। देखो ये जो रूट है ना, रूट इसका वैसा मतलब 1/2 होता है, लेकिन 4 लगाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 लगा दिया। 16 का आप प्लान फैक्टर कर लो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है, तो 2 के ऊपर 4 एक और लग गया, 3 1/4, तो ये 4 से 4 कट गया, 2 के ऊपर कितना आ गया 3, 2 को 3 बार लिख देंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया आंसर। तो इस तरीके से हमारा 8 आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है अगर ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है तो इसका क्लास मार्क कितना होगा। देखो ये कह रहा है ये निम्न सीमा है, ये उस सीमा है, तो वर्ग चिन्ह कितना होगा। तो मैंने आपको एक एक चीज अच्छे से समझाई थी, जो बच्चे मुझसे पुराने जुड़े हुए हैं। तो क्लास मार्क का सिंबल होता है CM शॉर्ट में, तो इसका होता है एक्स सिंबल होता है वैसे, पर फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। तो लोअर लिमिट इसने बोला है कितना है, हिंदी में से बोलते हैं वर्ग चिन्ह। लोअर लिमिट कितना है 2m -u प्लस अपर लिमिट u कितना है u। मैं सीधा आंसर भी कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझाना पड़ेगा ना। अपॉन में 2, u से u कट गया तो 2m बटे में 2 बचा, तो 2 से 2 भी कट गया, तो बराबर क्या गया m। देखो पहले 2 को नहीं काट सकते थे क्योंकि बीच में माइनस प्लस था, ये हट गया तो फिर कट गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर m आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा 6 क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो अपरिमेय संख्या होती है ना वो कब होगी। देखो जब वो अशांत होगी, ठीक है, और अनावर्ती वाली होगी, तो इसका आंसर बी है, ठीक है। ये आपको प्रॉपर्टीज की याद करनी पड़ती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है, मैंने अच्छे से बता रखा है, बार बार बताया था इसके बारे में। और ये लीनियर इक्वेशन है, ये कह रहा है देखो जब एक्स और वाई जब दोनों लिखे हो तो उसके हमेशा मैनी सोल्यूशन होते हैं, ये भी काफी बार रिपीटेड था, ठीक है। उसके बाद 8वें क्वेश्चन पर आ जाओ। 8वें क्वेश्चन में बोला अगर p की जगह -2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो देखो पुटिंग वाला क्वेश्चन तो आने आना है, x की जगह -2 पुट कर देंगे, 3 -2 प्लस 2, तो -2 की पावर 2 है तो कितना रहेगा 4, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 6 और 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है। और 4 और 2 कितना होगा 6 -6 कितना आ गया 0 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है अगर x की वैल्यू है तो 1/x की कितनी होगी। देखो इसका रेशंस करोगे तो इसका आंसर ये निकलेगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 1/2 -√3 है,
ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इसको नीचे ले आएंगे और ऊपर वाला तो सेम उधर जाता है, नीचे फॉर्मूला लगता है a माइनस बी ए प्लस बी का, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाता है, ऊपर वाला सेम रहता है। ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, रूट से कट गया 3 आ गया, तो देखो 2 प्लस रूट 3 नीचे 1 बचा, ये आ गया ना, मैंने कहा था ना ये आएगा। फिर इस तरीके से यहाँ पर इसने बोला कि दूसरे चतुर्थांश में क्या होगा, सेकंड वाले में क्या होता है, जो सेकंड वाला होता है उसमें x माइनस का होता है, y प्लस का होता है ना, तो ये आंसर भी आ गया। फिर ये कह रहा है कि x का गुणांक क्या होगा, देखो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट पूछा, x स्क्वायर का नहीं पूछा, ठीक है, किसका पूछा है, x का, तो x को इससे मल्टीप्लाई करो। देखो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, वैसे तो आप जिसको प्रैक्टिस है वो आराम से कर देगा, लेकिन हम पूरा करके दिखा देते हैं क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन जैसा भी है, यहाँ देखो, तो आप देखो ध्यान से, इस x को इससे मल्टीप्लाई करो, x का स्क्वायर, इस x को इससे करो माइनस का 3x, इसको करो 2x, इसको इससे करो माइनस का 6 प्लस 3x, ठीक है। तो आप देखो x का स्क्वायर ये और ये दोनों कट गए, एक माइनस एक प्लस, ये कितना बचा 2x माइनस 6, तो x का कोएफिशिएंट कितना आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ पर हम 2 पे टिक कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये नेक्स्ट है 12वें नंबर पर, ये कह रहा है अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो एक्यूट है, क्या है, एक्यूट है, तो दूसरे क्या होंगे, मतलब एक जोड़ा तो न्यून कोण है, तो दूसरा क्या होगा, देखो एक जोड़ा न्यून है तो दूसरा अधिक कोण होगा। देखो जैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये क्या है 90 से कम है, तो ये 90 से बड़े होंगे ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आएगा इसका ए। फिर ये 13 क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स एक्सिस पर जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं तो क्या लेते हैं, क्लास मार्क लेते हैं, हाँ या ना, वर्ग चिन्ह लेते हैं। फिर 14 क्वेश्चन है, कह रहा है भुज 3 है, कोटि माइनस 2 है, तो किस में आएगा, मतलब x प्लस का है, y माइनस का है, तो फोर्थ में होता है ना, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। एब्सिसा x होता है, ऑर्डर y होता है, ये बहुत बार रिपीटेड था। फिर ये 15 क्वेश्चन थोड़ा सा इन्हें लेंथी दिया है, इसने बोला x 25 है, y निकालो, तो 25 पुट करो, 25 गुना 50, x 50 का आ गया, तो ये कितने का हुआ, 180 में से 50 का 130 का हुआ। अब 5y बराबर 130 के है, तो y कितने का आएगा, 130, 5 से मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से जा 5 10, 5 से 30, तो इस तरीके से 26 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। फिर ये सप्लीमेंट में एक बोला है 120 है, ये कह रहा है किसी कोण का संपूरक 120 है, इस कोण के पूरक का माप बताइए। तो जैसे संपूरक उसका 60 हुआ तो पूरक 130 हुआ, तो ये बिजली एम्पेयर के लिए था। ये देखो ये पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 25 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 1/3, तो 25 का क्या होता है 5 5 5 ऊपर 1/3, तो 5 कितनी बार है, 3 बार है, 1/3, 3 से 3 कट गया, तो 5 आंसर आ गया। ये कह रहा है 1 ऑफ द जीरो, ये कह रहा है इसका एक जीरो बताओ कितना निकलेगा, इसका एक जीरो आपसे पूछ रहा है। तो देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x है ना, तो ऐसे में कॉमन ले लो, कॉमन एक x कॉमन आ गया, तो x माइनस 2 बचा, तो ये जीरो के बराबर लेंगे और इसको भी जीरो के बराबर लेंगे, तो माइनस का 2 जाके प्लस का 2, एक जीरो आ रहा है, 2 आ रहा है, तो आंसर यहाँ पे प्लस का 2 तो दे नहीं रखा, तो ये जीरो वाला आंसर आ जाएगा। फिर 18 क्वेश्चन है, इसने बोला इसको कंपेयर करके बी निकालो, यहाँ पर बी निकाला, देखो x के साथ वाले को a बोलते हैं, y के साथ वाले को b बोलते हैं, पर यहाँ y तो है ही नहीं, और जब y नहीं तो आंसर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि b बोला था ना इसने b, और यहाँ पे b y है ही नहीं, तो y क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये एसेशन रीजन वाला है, ये कह रहे हैं क्वाड्रेटिक है, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक तो नहीं है, ये फॉल्स हो गया। ये कह रहा है क्वाड्रेटिक उसे कहते हैं इसकी डिग्री 2 हो, द्विघात उसे कहते हैं इसकी डिग्री 2, तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो जब ये ट्रू हो ये फॉल्स हो तो हम डी पे आंसर क्लिक कर देते हैं, किस पे कर देते हैं, डी पर। ये कह रहा है ये इरेशनल नंबर है, ये तो ट्रू है। ये कह रहा है इरेशनल नंबर को जो है ना पीवीक्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, सुनने मेरी बात। ये कह रहा है 2 प्लस रूट 3 जो है वो पीवीक्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, देखो हम इसके नीचे 3 लगा सकते हैं, हाँ है ना, तो हो गया ना पीवीक्यू, पर इसने ये थोड़ी बोला है कि पी और क्यू इंटीजर होंगे, ये तो नहीं बताया ना इसने, ठीक है, तो ये क्या है, फॉल्स है, ये क्या है, ट्रू है। तो जब ए ट्रू है और बी फॉल्स है तो हम सी पे टिक कर देंगे, ठीक है। अगर ये बोलता ना इरेशनल नंबर,
तब हम इसके बारे में बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसको एक्सप्रेशन कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी के पेपर के क्वेश्चन देख लो। मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको और सारे क्वेश्चन वगैरह अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो आप बाकी का पेपर देख सकते हैं। बाकी अभी आप एमसीक्यू में अपने आंसर मैच कर लो। ठीक है, दिखा रहा हूँ पेपर फटाफट। केस स्टडी बिल्कुल मत छोड़ के आना, स्कोरिंग है, आपको काफी अच्छे मार्क्स दिला देगी। ठीक है, मैं एक और वीडियो आपको लेके आता हूँ जिसमें मैं आपसे और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये जो मॉर्निंग वाले हैं वो अपने ये आंसर की जो आएगी वो आपसे शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, ठीक है, अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।